Hello everyone. Today we will continue the back exercise of work and energy from question 17. The question says that calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. Means 1500 kg की एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से रन कर रही है, मूव कर रही है, तो हमें उसे स्टॉप करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था क्वेश्चन नंबर 16 में कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए हमें उस पर उतना ही वर्क डन करना होता है जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम है इसका 1500 kg और वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। सो वी हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। सो वी शुड मल्टीप्लाई द 60 टू 5/18। we cut the 18 by 2। 62 3 are 0। अगेन 3 से कट कर देंगे हम। 3 3 are 9 and 3 10 are 30। So answer is 10 5 are 50/3 meter per second। So we have to put the value of V 50/3 meter per second into the formula of kinetic energy। Means half multiply 1500 मल्टीप्लाई V की वैल्यू हम लिखेंगे 15/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। नाउ वी कट द 1500 by 2। इट इज 750। मीन्स 750 मल्टीप्लाई 50/50/3 multiply 3। We cut the 750 by 3। 3 3 2 are 6 15 and so 250 multiply 5 5 are 25 and 20/3। If we multiply 25 to 25, the answer is 25 5 are 12 carry 6 2 5 and 3 0 1 2 3 1 2 3/3। If we divide 625 30 by 3, the answer is 6 3 2 जा 6 2 0 लगा के 3 8 जा 24 1 remaining 0 3 3 जा 9 1 remaining 0 3 3 जा 1 remaining 0। Means the answer is kinetic energy equal to 208,333.3 joule। We can also write the answer in parts 1 2 3 4। 20.8 multiply 10 raised to the power 4 joule। So the kinetic energy is equal to work done is equal to 20.8 into 10 raised to the power 4 joule। This is the answer of this question। You can take the screenshot। Here question number 18 says in each of the following a force F is acting
on an object of mass m. The direction of the displacement is from west to east shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. So we know that if the work done and displacement उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है, एक दूसरे के वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच में राइट एंगल लगता है cos 90 डिग्री, and we know the cos 90 degree is 0. So W is equal to Fs cos theta होता है, हम जानते हैं. तो जब Fs cos 90 डिग्री होगा, जब परपेंडिकुलर होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, तो Fs और ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है. तो ऐसे केस में वर्क डन 0 होता है. क्लियर. अब सेकेंड केस है. सेकेंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि इस केस में पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है. थर्ड केस है कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. 180 डिग्री का एंगल बनने पर 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, Fs cos 180 डिग्री. 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1. तो -1 होने पर इसलिए वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव में. क्लियर. तो इस केस में वर्क डन होगा आपका नेगेटिव, इस केस में होगा पॉजिटिव और इसमें होगा 0. क्लियर. That's all for today. I hope you like my video. Bye.